अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी मुझे तुम याद करना लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। इतने सालों बाद मैं वापस लौट रही थी, वापस उसी जगह पर जहाँ से एक कहानी शुरू हुई थी। कहानी हमारे प्यार की और उस प्यार के लंबे इंतज़ार की। जैसे एक नदी पहाड़ों से उतरकर अपना रास्ता ढूंढने के लिए समुंदर की तरफ बहने लगती है, मैं भी 6 साल पहले पहाड़ों में बसे मनाली शहर से ऐसे ही बह निकली थी, एक किनारा तलाशने, अपनी मंजिल खोजने, यहाँ से बहुत दूर। मगर जब यहाँ से गई थी तो किसी के पीछे छूट जाने की उदासी को भी साथ ले गई थी। और आज जब लौट रही हूँ तो उसकी यादों की खुशबू मेरे वजूद को अपने हिसार में लिए हुए है। नर्म हवाएं मेरे कानों में उसका नाम ले लेकर गुनगुना रही थी, मन मौजी। हाँ, यही तो नाम बताया था उसने अपना। मुझे ये नाम पसंद भी था, मन का करने वाला, मन मौजी। जब उसने पहली बार अपना नाम बताया था तो मैं मुंह पर हाथ रख रख कर खूब हंसी थी। वो हैरानी से मुझे देखता रहा था, फिर अपने दाहिने हाथ की कलाई मेरे सामने करते हुए मेरी आंखों में देखकर बोला था, देख लो, मैंने अपने नाम का टैटू भी बनवा रखा है। मैंने देखा, वहाँ मनमौजी लिखा था। मैं उसके बाद भी हंसती रही थी। मेरी गाड़ी तेजी से मॉल रोड की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से आती सर्द हवाएं मुझे अंतर तक कंपा रही थी। मैं शीशा गिराते हुए बाहर नजरें दौड़ाने लगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फ की एक चादर सी बिछी थी। सड़क के किनारे बहती व्यास नदी अपनी मस्ती में कलकल करती चली जा रही थी। ये तुम किसकी याद में खोई हुई हो? रोहन ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो मैं नजरें उसके चेहरे पर जमाते हुए बोली, है कोई पागल प्रेमी? होगा, मगर वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। रोहन ने मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया तो मैंने सर अज़बात में हिला दिए और उसके हाथों को चूम लिया। शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी। शीशे के बाहर अब अंधेरा फैल गया था। मैंने ड्राइवर को कार रेस्टोरेंट हिल क्वीन के आगे रोकने को कहा। थोड़ी देर में हम हिल क्वीन के सामने थे। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ, कहता रोहन मोबाइल पर किसी से बातें करने लगा और मैं अंदर चली आई। इतने सालों में वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। वही हल्की रोशनी में डूबा हुआ हॉल में बजता मध्यम मध्यम सा तिब्बती गाना और एक तरफ पत्थर से बने आतिशदान में जलती लकड़ियाँ। और वही रात का वक्त जब मैं उस रेस्टोरेंट में आया करती थी। मैं आई और अपनी मखसूस टेबल की तरफ बढ़ने लगी। अभी भी मेरे कदम उसी टेबल की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने बैग टेबल पर रखा और कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि वेटर ने मेनू बढ़ा दिया। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और हौले से थैंक्स कहकर मेनू पलटने लगी। पहली वर्क पर ही मैं ठिठक कर रह गई। रागनी स्पेशल? मैंने हैरानी से वर्क गर्दानी शुरू कर दी। मेरी वो सारी डिशें रागनी स्पेशल के तौर पर वहाँ मौजूद थीं जो बरसों पहले मैं इस रेस्टोरेंट में मंगवाया करती थी। यानी उसने मुझे इतने सालों तक याद रखा था। मेरी आंखें भीगने लगी। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया और अपने अंदर उठने वाली यादों में जैसे खोने लगी। मैं उन दिनों दिल्ली से मनाली आई हुई थी। दिल्ली में पढ़ाई के सिलसिले में गई थी। पढ़ाई के दौरान ही कैंपस सिलेक्शन में मुझे एक बाहर की कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैं अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए अपने शहर मनाली आई हुई थी। पासपोर्ट के बनने और वीज़ा के आने में 1 महीने लग जाने थे। इसलिए मैंने सोचा इतने दिनों माँ और पापा के साथ रह लेना चाहिए। माँ पापा दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ऑफिस से आते आते देर हो जाया करती थी, इसलिए मैं शाम के वक्त घर से निकलकर रेस्टोरेंट में आ जाती और रात 9 बजे तक यहीं बैठी काफ़ी के दौरान कोई किताब पढ़ लेती।
उस दिन मैं पहली बार हिल क्वीन में आई थी। खिड़की के पास वाली टेबल पर आकर बैठी ही थी कि वही जिसका नाम मनमौजी था आ गया। आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान सी उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हूँ क्यों भला? बस ऐसे ही, अगर इजाज़त दो तो बैठ जाऊँ यहाँ। वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला तो मैं नाराज़गी से नफ़ी में सर हिलाकर कॉफ़ी का मग उठाकर पीने लगी। ओके, वो कहता काउंटर की तरफ बढ़ गया। कॉफ़ी के ख़त्म होने तक मैंने इतना समझ लिया था कि ये रेस्टोरेंट उसी का है, क्योंकि वो भाग भाग कर सबसे ऑर्डर ले रहा था और वेटर हर टेबल पर ऑर्डर पहुंचा रहा था। काउंटर से लगी एक छोटी सी खिड़की थी जहां से वो ऑर्डर शेफ को पास कर रहा था। जनवरी का सर्द महीना और मनाली का सर्द मौसम, मगर उस पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने एक कैजुअल सा टी शर्ट पहन रखा था। पैरों में खुले मुंह की चप्पल थी और वो हॉल में बजने वाली मधुर आवाज़ वाली गीत पर थिरक रहा था। मेरा नाराज़गी से कॉफ़ी के लिए मना कर देना उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगा था। जब ही तो वापसी पर वो मेरे पीछे पीछे आता हुआ बोल पड़ा था, प्लीज़ कल भी आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। इस बार मैं धीरे से मुस्कुराई थी। दूसरे दिन शाम के वक्त मैं फिर से वहाँ हाजिर थी। मेरे टेबल तक आते आते वो भी आ पहुँचा था। आज 2 कॉफ़ी मैं ऑर्डर करूँगा, तुम बैठो ना। वो मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो मैं हंस पड़ी। यानी आज आपको कॉफ़ी मेरे साथ ही पीनी है। मैं बैग टेबल पर रखकर कुर्सी ज़रा पीछे करती हुई बोली तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा। फिर जब मैं कुर्सी पर बैठ चुकी तो वो मेरी आंखों में देखकर बोला, काफ़ी समझदार हो। मैंने नज़रें चुरा लिया। काफ़ी ख़त्म होने तक उसने अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दिया। वो अगले 4 सालों से यहीं रह रहा था। बड़े भाइयों का कारोबार दिल्ली में था। माँ बाबा गुजर चुके थे। वो अकेला था और आखिर में उसने मुझे बताया कि मैं उसे अच्छी लगने लगी हूँ। कितनी? मैंने कॉफ़ी का खाली मग टेबल पर रखते हुए पूछा तो उसने एक बार फिर मेरी आंखों में देखकर कहा, इतनी कि तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। मैं मुंह पर हाथ रख कर हंस पड़ी थी। तुम्हारा नाम भी नहीं जानती मैं, और तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की सोच रहे हो? मैं हंसती हुई बोली, नाम बता दूं तो गुजारोगी मेरे साथ ज़िंदगी? वो अब खासा सीरियस था। मैं फिर हंस पड़ी। नाम मनमौजी है, वो खनखार कर बोला तो मैं एक बार फिर मुंह पर हाथ रख कर हंस पड़ी। ये क्या नाम है, मनमौजी? मैं हंसते हंसते बोली, हाँ मनमौजी। देखो मैंने अपने नाम का टैटू भी बनवाया हुआ है। उसने दाहिने हाथ की कलाई मेरे सामने की तो मैं और हंस पड़ी। फिर अगले कई दिनों तक मैं लगातार उसके रेस्टोरेंट में आती रही थी। उससे प्यार था या नहीं, मगर उसकी बातों ने मेरा मन जीत लिया था। दिल करता घंटों उससे बातें करती रहूं। मेरा पासपोर्ट का काम मुकम्मल हो गया था। बस अब इंतज़ार था तो वीज़ा का। मैंने अब तक अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया था और ना ही उसने कुछ पूछा था। गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे भी ये लगने लगा था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। उसकी बातों ने मुझे अपना बना लिया था। हफ्ता भर में मेरा वीज़ा भी आ गया। मैं उसके साथ ये खुशखबरी शेयर करना चाहती थी, मगर मैं उसे ये बता नहीं पा रही थी। मेरा वापस जाना उसे गमगीन कर देता और मैं उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को उदासी में बदलना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप थी। अपनी मोहब्बत के इजहार पर भी और मुल्क से बाहर सर्विस करने जाने पर भी। उस दिन मैं आखिरी बार उसके हिल क्वीन पर आई थी। दूसरे दिन मुझे मनाली छोड़कर
अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना होना था। माँ पापा के ख्वाबों को पूरा करना था। वो ख्वाब जो मुझे दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर रहा था। उसी मेहनत का नतीजा था कि आज मुझे मेरी ख्वाहिश से बढ़कर नौकरी मिली थी। वो मेरे सामने बैठा काफ़ी पी रहा था। मेरे अंदर एक हलचल सी मची थी, उसे कैसे बताऊं वाली हलचल। कुछ देर वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, कुछ परेशान हो? मैं चौंक गई। हाँ हाँ, नहीं नहीं। क्या हाँ और क्या नहीं? वो धीरे से मुस्कुराया तो मैं बैग का ज़िप खोलने और बंद करने लगी। कुछ तो बोलो। उसने बैग मुझसे लेकर टेबल पर रख दिया तो मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, कल मैं जा रही हूँ। कहाँ? वो फौरन पूछ पड़ा। यूके। मुझे वहाँ जॉब मिल गई है, जाना ज़रूरी है। ये तो खुशखबरी की बात है। वो गर्मजोशी से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर बोला तो मैं उसका हाथ पकड़कर सर झुका गई, क्योंकि मेरी आंखें भर आई थीं। 2 आंसू मेरी गोद में गिर गए थे। वापस कब आओगी? वो अपना हाथ मेरे हाथ से धीरे से निकालकर पूछ रहा था। वक्त लगेगा। मैं सर झुकाए रखी। कितना? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। इतना कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकोगे। मैंने उंगलियों से आंखों को साफ करते हुए कहा, तुम इंतज़ार का कहो या ना कहो, आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने अपनी उंगली पर मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू के कतरों को जमा लिया था। फिर मैं उठ खड़ी हुई। वो साथ चलता हुआ मेरे घर तक आया था। रास्ता भर न उसने कुछ कहा और न मैंने कुछ कहा। दरवाजे पर मैं रुक गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। चांदनी रात में उसका चेहरा चांद सा लग रहा था। यहाँ से जाने के बाद मुझे याद तो रखोगी ना? उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, जबकि आंखों में आंसू उतर आया था। कह नहीं सकती, मैं बैग झुला कर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, जो पसंद आए उसके साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार देना, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। वो ये कहता वापस हो गया। मैं कितनी देर वहीं रुकी रह गई। फिर मैं चली गई तो उसकी यादों के सारे जुगनू अपने साथ ले गई। बातों की सारी खुशबू साथ ले गई। उसकी मुस्कुराहट साथ ले गई और अपनी चुप्पी भी, कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतने सालों बाद मुझे वापस जो आना था। मोहब्बत का इकरार कर लेने के बाद जुदाई बर्दाश्त कहाँ होती है, इसलिए तो चुप थी, चुप रही और चुप ही चली गई। जब मैं वापस आने लगी तो उसे कॉल किया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, जाने वो इस नंबर को पहचान पाएगा भी या नहीं। मगर जब पहली कॉल पर उसने फ़ोन उठाकर रागनी कैसी हो कहा तो मेरे अंदर सनसनी सी होने लगी। आ रही हूँ, कल वाली फ्लैट से, मैं खुश होकर बता रही थी। अकेली या? उसने बात अधूरी छोड़ दी। बिल्कुल अकेली, मैंने चहक कर कहा तो दूसरी तरफ वो उछल ही तो पड़ा था। एयरपोर्ट पर मेरी नज़र उसे ही खोज रही थी और उस पर नज़र पड़ते ही मेरे कदम तेज हो गए थे। उसके हाथों में ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था। वो गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, मैं रोहन शर्मा। मैंने हैरानी से उसे सर से पैर तक देखा। कुछ नहीं बदला था, मगर ये नाम है मेरा, रोहन शर्मा उर्फ मनमौजी। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। रागनी, ये तुम कहाँ खोई हुई हो? रोहन मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला तो मैं चौंक कर मुस्कुराई। अपने मनमौजी में? हाँ, तुम्हारा ही हूँ, जब ही तो इतने सालों तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। उसने कॉफ़ी का मग मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने मग के साथ उसका हाथ भी थाम लिया। अब इजाज़त चाहती हूँ। अगली बार अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर दोबारा से हाजिर होती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी करें और इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।